अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है ना वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ तकरीबन शाम के टाइम से। और हम लोग आज गए थे तालीमी बाग। अच्छा, काफ़ी दिनों से ना हम लोग फैमिली जो है वो प्लान बना रही थी कि हमें कहीं ना कहीं चलना चाहिए इस वीकेंड, क्योंकि आपको तो पता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। समर सीज़न बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और पीक पे है। अभी तो जून शुरू भी नहीं हुआ है, बस शुरू होने वाला। और अभी से गर्मी का ये आलम है कि समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ जाएं, क्योंकि हफ्ते के 5 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़वातीन घर की एग्जॉस्ट हो जाती हैं, घर में काम कर करके चूल्हे के सामने खड़े होकर, और बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं किचन में। तो उनका भी दिल करता है बच्चों का, बड़ों का, कि भाई हम भी कहीं घूम आए। अच्छा, पहले तो हम प्लान बना रहे थे कि सी व्यू हॉक्स बे वगैरह जाएंगे, तो फिर लेकिन घर में सबने कहा नहीं भाई, वहाँ बहुत ज़्यादा रश होगा। और रश की वजह से क्या होता है, सब परेशान भी जाते हैं, बच्चे बड़े सब। और बच्चे तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं रश को बहुत ज़्यादा। क्राउड देख के ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील नहीं करते। तो इस वजह से हमने सोचा कि भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो एक काम करते हैं किसी पार्क चलते हैं। फिर पार्क भी काफ़ी सारे आ गए थे कि सिंदबाद चलें या सफारी पार्क चलें, या काफ़ी सारे ऐसे पार्क हैं। तो हम लोग कहाँ जाएँ। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो आयशा मंजिल पे एक बना हुआ है तालीमी बाग, यहाँ चलते हैं। 5:15 बजे का तकरीबन टाइम था और हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। अच्छा, इस पार्क की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे ना सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल हुआ था। अच्छा, काफ़ी सारे पार्क ऐसे हैं कराची में जो कि बहुत ही साफ़ सुथरे होते हैं, मगर यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सफाई थी। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं ना, पब्लिक के पार्क होते हैं, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, आवाम बहुत ज़्यादा गंदगी कर देती है। चीज़ें फ्राइज़ खाए फेंक दिए ऐसे डब्बा, अगर कोई चिप्स वगैरह खाए उसका डब्बे जो है वो ऐसे ही बजाय डस्टबिन में फेंकने के ऐसे ही फेंक देते हैं। जूस वगैरह की बॉटल्स खाली पड़ी होती हैं जगह जगह। ये बहुत ही बुरी बात होती है। ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है। हम कहीं पे भी जाए ना, तो हमें डस्टबिन क्यों दिया गया है, किस लिए दिया गया है, जिस चीज़ के लिए डस्टबिन दिया गया है उस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करें, मगर हम डस्टबिन को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, इधर उधर चीज़ें फेंक देते हैं। तो हमें ना इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में समझाना चाहिए। अच्छा, पार्क हम पहुंच चुके थे शाम के टाइम में, तो दोपहर को ही जो है वो डिस्कस हो गया था कि हमें यहाँ जाना है। तो मैंने फटाफट से काफ़ी सारी चीज़ें बना ली थी, जिसमें शामिल था दही बड़े और सफ़ेद चने जो है वो बॉयल हुए रखे थे फ्रीज़र में। मैंने सोचा कि चलो मैं इसको भी रेडी कर लेती हूँ। चने की चाट मैंने बना ली थी, साथ में काफ़ी सारी मैंने चाय बना के थर्मोस में फिल कर ली थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पूछ लेती हूँ सबसे कि इसकी जगह मैं खाना रेडी कर दूँ तो ज़्यादा सही है। तो फिर सबने कहा नहीं, कि रिफ़्रेशमेंट जो होती है ना उसकी मज़ा अलग होता है, उसकी बात ही अलग होती है, रिफ़्रेशमेंट को पार्क में जो है वो जाके एंजॉय करने की। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है भाई। मैंने फिर इसी वजह से घर वालों के कहने पे मैंने ये सब चीज़ें तैयार की, और उसके साथ हम लोगों ने चिप्स और जूस वगैरह हम लोगों ने बाहर से ले लिए थे। और फिर ये सब चीज़ें लेकर हम लोग पहुँच चुके थे तालीमी बाग। अच्छा, बहुत ही वहाँ पे कोई खुशगवार मौसम हो रहा था, शाम का टाइम हो रहा था ना, क्योंकि दोपहर में तो बिल्कुल तपती हुई कड़कती हुई धूप होती है। शाम होने लगती है ना तो थोड़ा मंजर अच्छा लगने लगता है, और सफाई सुथराई की वजह से और भी बहुत प्यारा लग रहा था। और शाम बहुत ठंडी भी हो चुकी थी, धूप की तपिश भी कम हो चुकी थी, तो सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अच्छा, घर से हम दरी चादरें वगैरह लेकर गए थे ताकि हम घास पे बैठ सकें, और साथ साथ में बारी बारी में सबने जो है वो बोट इंजॉय की। बोट तो बहुत ही ज़बरदस्त थी यहाँ की, बहुत लंबा सा राउंड था और बहुत मज़ा आया। बोट में 4-4 अफराद को एक साथ बिठा रहे थे और बहुत ही मज़ा आया। सिर्फ 100 रुपीज़ का इसका टिकट था। अच्छा, तालीमी बाग जो जहाँ हम गए थे ना, इसका टिकट बहुत ही सस्ता था, तकरीबन 30 रुपये एक पर्सन के थे, मतलब कि ओनली 30 रुपीज़ में एंट्री टिकट था। तो बहुत ही सस्ता था। और सबसे अच्छी जो बात मुझे यहाँ की लगी ना, वो सफाई सुथराई लगी, इसकी इंतज़ामिया लगी बहुत ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इंतज़ामिया की बहुत अच्छी थी, और बिल्कुल भी कोई गिच पिच नहीं हो रही थी, ना कोई कचरा पड़ा हुआ था, सारी चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अच्छा, छोटी सी तकरीबन झील की तरह बनी हुई थी, वहाँ पर जो है वो हम लोगों ने एंजॉय की बोट राइड। फिर उसके बाद और भी काफ़ी सारी राइड्स थी, झूले थे, जिसपे हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग और भी इंजॉय करते हैं। घर में बच्चे बड़े सब ने, बच्चों की तो खासकर शौक होता है बहुत ज़्यादा बच्चों को कि भाई हम तो जो है ना इस फलानी राइड पे बैठेंगे, हमें तो यहाँ जाना है, हमें तो इस वाली राइड पे बैठना है, हमें इस झूले पे बैठना है, मम्मा हमें इस झूले पे बिठा दें। तो भाई बच्चों की तो बात माननी ही पड़ती है, बच्चों को तो फिर टाल ही नहीं सकते हम, क्योंकि बच्चे फिर जिद करने लगते हैं। फिर 1-2 राइड्स मुझे और भी समझ आई थी बच्चों के लिहाज से, फिर उसका मैंने टिकट ले लिया था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि किसी भी राइड का टिकट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज नहीं था, बिल्कुल मुनासिब कीमत थी। बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा उसका चार्ज कर रहे हो, बिल्कुल मुनासिब कीमत थी। किसी भी कीमत ऐसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा हो, सब कुछ बहुत अच्छा था। और उसके अलावा फिर हम फूड कोर्ट जो वहाँ छोटा सा बना था वहाँ पर भी बैठ गए थे। और वैसे तो हम सारी चीज़ें लेकर घर से ही गए थे, वहीं पर हम लोगों ने बैठ के कुछ चीज़ें और वहाँ से मंगवानी थी, बाकी जो घर से हम चीज़ें पैक करके मैं लेकर गई थी ना, वही सब वहाँ पर फिर मैंने बैठ के
ओपन करी थी। अच्छा, बहुत आज हम लोग का अच्छा दिन गुजरा, वीकेंड ना बहुत यादगार रहा। अच्छा, कभी चले जाओ ना कहीं वीकेंड पे या नॉर्मल डेज़ में भी कहीं, तो क्या होता है ये सारे दिन बहुत यादगार बन जाते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, जैसे हम हर साल एक एक साल हमारी उम्र में मज़ीद इजाफा होता जाता है, तो हमें ना पुराना वक्त बहुत ज़्यादा अक्सर ऐसा होता है कि मुझे याद आता है। आपको भी शायद याद आता होगा। इस तरह मेरे साथ होता है, मुझे बहुत याद आता है कि फ़लाना दिन मैं यहाँ गई थी, यहाँ मैं बच्चों के साथ गई थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, या हम फैमिली ने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। तो ये सारे दिन जो है ना वो बहुत ही यादगार बन जाते हैं, मेमोरेबल बन जाते हैं। हमें पूरी ज़िंदगी हयात याद रहते हैं कि हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, यहाँ हमने घर पे भी रह के अगर कभी कोई बहुत ऐसा इवेंट हो तो वो भी यादगार रह जाता है कि भाई आज तो हमारे घर में ये था, या इस फलाने दिन बहुत मज़ा आया। ये सारी चीज़ें ना बहुत यादगार हो जाती हैं और पूरी ज़िंदगी याद रहती हैं। तो ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी यादें होती हैं, इनमें भरपूर आप जिया करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर सी है। बहुत ज़्यादा हर लम्हे को, हर दिन को आप इंजॉय किया करें और अपने लिए जिएं और खुश रहा करें उन रिश्तों के लिए जिनको आपकी परवाह है, जिनको आपकी ज़रूरत, जिनको आपका ख्याल है, जिनको आपका एहसास, उन लोगों के लिए आप जिएं, उन लोगों के लिए आप खुश रहा करें। अपने आप को कामों में मसरूफ़ रखा करें, और कभी आपके जहन में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं तो फ़ौरन आप अपने जहन को झटक कामों में मसरूफ़ हो जाया करें। इससे क्या होता है कि बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलता फालतू की बातों को सोचने का या उस पर ध्यान देने का। अच्छा जी, हम लोग जो है काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे ऑर्डर भी करवा ली थी, जैसे गोलगप्पे वगैरह। अच्छा, गोलगप्पे जो है ना वो बड़े ही कोई मुझे पसंद हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कोई भी मौसम हो। वैसे सर्दियों में तो लोग नहीं खाते हैं, मगर फिर भी मैं सर्दियों के मौसम में भी खा लेती हूँ। मुझे बेइंतहा पसंद है गोलगप्पे, यानी कि मैं बनवाती हूँ खट्टे मीठे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं बनवाती मैं कि बहुत ज़्यादा खट्टे हों, बस खट्टे और मीठे मिक्स बनवाती हूँ। अच्छा, थोड़े से हम लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ भी मंगवा लिए थे, साथ साथ हमने चने की चाट भी मंगवा ली थी, बस 1 या 2 प्लेट। मैंने कहा कि भाई मैंने घर से बना के लेकर आई हूँ, मगर 1-2 हम प्लेट यहाँ पे मंगवा लेते हैं ताकि पता चले यहाँ का क्या टेस्ट, थोड़ा सा अलग भी टेस्ट लगेगा, अच्छा भी लगेगा। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे जेडीसी के जो जानवर आ गए हैं कुर्बानी के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊँटों का इजाफा हो गया था। हमें पता चला था कि भाई बहुत ज़्यादा ऊँट वहाँ पे आ चुके हैं। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि भाई मैं भी जाके आई हूँ, तो तुम भी जाके देख लो एक दफ़ा। तो फिर हम लोग वहाँ गए थे, बहुत सारे ऊँट वहाँ पे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही रौनक हो रही थी, बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था। घर हम लोग आ चुके थे रात में, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। मैंने फटाफट से जो है वो फ्रीज़र से चने निकाले और सफ़ेद चने को निकाल के रखा, और जल्दी से मैंने चने वाले चावल बना लिए, थोड़ी सी चिकन भी उसमें ऐड कर दी थी। घर में सबने बहुत ही शौक़ से खाया, और घर का बना हुआ खाना तो वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त होता है, साफ़ सुथरा होता है, क्योंकि घर के बने हुए खाने का ना कोई भी नेमोल बदल नहीं होता। बाहर का खाना जैसा भी हो, थोड़ा सा डाउट होता है कि भाई किस तरह बनाया होगा, गंदगी से ना बनाया हो, पता नहीं सफाई सुथराई का ख्याल रखा होगा भी कि नहीं। मगर घर में ना ऐसी कोई भी बात नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा जो है वो सफाई का ख्याल रखा जाता है घर में। अच्छा, मंदी की तरह मैंने राइस भी बनाए थे, वो 1 दिन पहले की वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा ये क्लिप भी मैं इस व्लॉग में ऐड कर देती हूँ। और उसके अलावा जो है वो काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने न्यू लिए थे, और प्लांट का तो मुझे वैसे भी शौक़ है, और प्लांट्स जो है ना मुझे दिल करता है कि मैं काफ़ी सारे प्लांट्स लेके अपनी गैलरी में, अपने टेरेस पे, सब जगह में प्लांट्स ही प्लांट्स भर दूँ। मगर आजकल तो पानी का इतना शॉर्टेज हो गया कि प्लांट्स को भी पानी देने के लिए काफ़ी सारा पानी चाहिए होता है। तो इस वजह से ना मैंने कम ही प्लांट्स रखे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखे, बस नॉर्मली थोड़े बहुत मैंने प्लांट्स रखे हैं। मुझे प्लांट्स का बेइंतहा शौक़ है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को भी शौक़ है कि नहीं शौक़ है, आप लोग मुझे ज़रूर इस बारे में बताइएगा। अच्छा, काफ़ी सारी मिर्चें ना मैंने सूखने के लिए रख दी थी, और उनको पहले मैंने वॉश कर लिया था हरी मिर्चों को, फिर उसको मैंने सूखने के लिए इसलिए रख दिया था क्योंकि आजकल तो वैसे भी धूप बहुत तेज़ है, फफूंद या फंगस लगने का बिल्कुल भी इसमें ख़तरा नहीं है, क्योंकि ख़तरा तब होता है जब बारिश का मौसम होता है। तो मैंने इसको धोने के बाद ना जाली में रख दिया था, और ये काफ़ी हद तक सूख चुकी हैं। जब ये सूख जाएंगे ना, इसको मैं बघार में यूज़ करूँगी इंशाल्लाह ताला। आज का ब्लॉग बस छोटा सा ही था, इतना सा ही मैंने बनाया था, मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और आज का ब्लॉग बस इतना ही था। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।